अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले हेडलाइंस। आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। जो भी मार्च गुजरा है, 4.1 अरब डॉलर के आपने रकूम अपने रिज़्क़ हलाल से पाकिस्तान भेजी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फख्र, मुल्क में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म का ग्रीन चैनल बहाल करने का ऐलान। सहूलतों और मराहत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 5%, मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। जाली मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोड के तरीक़ाकार में तरमीम की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को ग्रां कदर खदमात पर सिविल अवार्ड्स भी देंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दहशत गर्दी से बरसरे पैकार हमारी बहादुर मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ एक इंतहाई मनफी और जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस मनफी मुहिम और इसे चलाने वालों के खिलाफ कौमी किरदार अदा करें। शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई से बड़ा कोई जुर्म नहीं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। माजी की गलत पॉलिसी से दहशत गर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठाया। दहशत गर्दों सहूलतकारों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क मुखालिफ मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ किरदार अदा करें। गजा में 50,000 बेगुनाह लोग शहीद हुए। जंग बंदी की धज्जियां बिखेरी गईं। हक खुदरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती, सियासी हिमायत जारी रखेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की तरक्की में हायल होने वाली हर रुकावट को मिलकर हटाएंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गयूर अवाम मुसल्लह फौज के साथ है। मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, न झुकेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती असासा, दिल अपने वतन के लिए धड़कते हैं। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल जानने में मदद मिलेगी। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा। दुनिया भर से आए ओवरसीज पाकिस्तानी रियासती मेहमान। वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। दियार गैर में रहने वालों के दिल वतन की मोहब्बत से सरशार। हुकूमत ने जिस इज्जत और एहतराम से नवाजा वो नाकाबिले फरामोश है। हर फोरम पर वतन का दिफा करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड 7.5 रुपए कमी की गई। घरेलू और सनती सार्फिन को फायदा होगा। ईरान में 8 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। हुकूमत ईरान कातिलों को गिरफ्तार करके करारवा की सजा दे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। आलमी मालियाती एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रेटिंग अपग्रेड करके CCC+ से B- कर दी। वज़ीर आज़म का मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। इक़दाम मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम के मईशत पर एतमाद का मसर। मज़ीद बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की क़यादत में इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमती इक़दामात से मईशत में इस्तेहकाम आया। आलमी इदारों और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। मुआशी इस्लाहात और इस्तेहकाम का सफ़र जारी रहेगा।
फिच रेटिंग से हुकूमती मौशी एजेंडे को मजीद तकवीयत मिलेगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन हर मामले पर सियासत करती है। अमरीकी कांग्रेस अरकान के दौरे पर भी सियासत की गई। बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जा सकते हैं। ऑपोजिशन को ईवान चलाने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान का फलस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। आटे की कीमत कंट्रोल में रखने के लिए इकदाम करेंगे। ज़राई शोबे की तरक्की और काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए इजलास। काश्तकारों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसान पैकेज देंगे। आम आदमी के मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। काहिरा में इसराइल और हमास के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हमास जंग बंदी की जमानत पर जरमालियों की रिहाई पर रज़ामंद। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 69 जख्मी। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयां, फायरिंग से मुतअद्दिद जख्मी। नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल मकबूजा वादी जेल में तब्दील। पाबंदियां मजीद सख्त। बड़ी तादाद में फौज तैनात। मुख्तलिफ इलाकों में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयां। 6 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मसम्मत। हक खुदरादियत के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। मुतनाज़ा वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ शदीद एहतजाज। पूरा भारत सड़कों पर। बंगाल में पुरतशद्दुद वाक़यात, पुलिस की शदीद शेलिंग और फायरिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस की मोटरसाइकिलों और बस को आग लगा दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों की वापसी। गुज़श्ता रोज 2746 अफराद तुर्खम के रास्ते रवाना। ट्रांजिट कैंप आने वालों में 1258 अफराद बगैर दस्तावेजात। 1488 अफराद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे। 1 अप्रैल से 38,422 गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है। The charge, the connection, does it carry? It doesn't carry, but it's been put down. That is very, very well connected and travels the distance as well. The first clean hit of the day. It's picked up again. This time doesn't. कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का अहम मैच। टॉस जीत कर लाहौर कलंदर्स की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। मुकाबला देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स दूसरे, कराची किंग्स तीसरे नंबर पर। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप का कल से लाहौर में आगाज। 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान, भारत और ईरान की टीमें हिस्सा लेंगी। कप्तानों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खेल से दोस्ती और अमन को फरोग देने का आज़म। और पर्थ में ऑस्ट्रेलियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 17 साल एथलीट गोद ने 200 मीटर रेस जीतकर दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा दी। नौजवान एथलीट ने 20 सेकंड्स की हद में रहते हुए मुकर्ररा फासला 19.84 सेकंड्स में तय किया। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जीत हो या हार, हमें है तुमसे प्यार। फैंस कह रहे, सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे। इन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। एक तरफ सैम की 9 लोग शॉट, दूसरी तरफ बाबर आजम की कवर ड्राइव। और क्या चाहिए जिंदगी में। और फिर आता है हारिस का रिवर्स स्वीप पे 6। ये मैं नहीं, जल्मी फैन फॉरएवर कह रहे हैं। गाइस, प्रैक्टिस पे नहीं जाना, वरना मेरे पास दूसरे कमेंट्स भी बहुत हैं। अरे ये टेंशन नहीं लो, ये कप हमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं छीन सकता। This HBL PSL, it's time to get back in the game. तो फोन उठाओ, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि दिल में क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हम पाकिस्तानी बरगद के दरख्त की मानंद हैं। हमारी शाखें चाहे कितनी ही दूर तक क्यों न फैल जाएं, लेकिन जड़ें इसी धरती में पैवस्त हैं। अपने अपने महाज पर अपनी सलाहियतों के मुताबिक धरती माँ का मान बढ़ाने वाले हर पाकिस्तानी बंदिया को सलाम। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बंदिया बंदिया तू ही है एक बंदिया, दिल में चला तेरे एक काफिला, कैसे सिमट गया ये फासला, हालात की तूफान आंधियां तोड़ न पाई तेरा हौसला। बंदिया बंदिया एक तू यही बंदिया। पाती पाती हसपता पाती। मंजिलें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को साजगार और महफूज कारोबारी माहौल दोस्त की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के पहले कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों के खिलाफ फर्जा सराई से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। आँखों में महरोमा की रोशनी, तेरी उड़ान तेरी जिंदगी, रास्ता तेरा है असमे इस्तेहकाम, तुझ पे निसार अपनी हर खुशी। दुनिया में 160 मुल्कों में 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो पाकिस्तान में कीमती ज़र मुबादला भेजने के अलावा इन मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के फरोग में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का अपनी नौयत का ये पहला कन्वेंशन है, जिसमें दुनिया भर से 1200 से जायद पाकिस्तानियों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फख्र हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवा कर वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का अमली नमूना पेश किया। आप हमारे हीरोज हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। जो भी मार्च गुजरा है, 4.1 अरब डॉलर के आपने रकूम अपने रिज़्क़ हलाल से पाकिस्तान भेजी। माली साल मुकम्मल होगा 30 जून तक, वो तकरीबन 38 अरब डॉलर की रकूम आपकी आ चुकी होंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल का मुकम्मल इदराक रखती है। वक्त आ गया है कि समंदर पार पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर सरमायाकारी करके मुल्क को इक्तिसादी मैदान में मजीद मुस्तहकम बनाएं। अगर आप मंसूबों में, सनत में, ज़राअत में, IT में, AI में अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। You will come to my office directly and I will resolve your problem. I will make sure that it's done without any delay. अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ तो मैं और मेरी कैबिनेट आपको यकीन दिलाते हैं कि माई इन्वेस्टर एंड पर्टिकुलरली माई पाकिस्तानी इन्वेस्टर विल बी माई मास्टर। There will be red carpet for you. वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुल्क से खात्मे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। दहशतगर्दी से बरसरे पैकार हमारी बहादुर मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ एक इंतहाई मनफी और जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस मनफी मुहिम और इसे चलाने वालों के खिलाफ कौमी किरदार अदा करें, इनका झूठ बेनकाब करें। पाकिस्तानियत जो है उससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं। अगर आप किसी ओहदे पर हैं तो फिर तो जनाब सब ठीक है।
अगर ओहदे पे नहीं तो आप फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर दें। चेयरमैन ओपीएफ सैयद कमर रजा ने समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन के इनेकाद में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी दयारे गैर में जहां भी हों, उनके दिल अपने वतन के लिए धड़कते हैं। कन्वेंशन में मुख्तलिफ मुल्कों से आए पाकिस्तानियों ने अपने जज्बात और तजावीज का भी इजहार किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क के मुस्तकबिल और मुखलिस सफीर हैं। हुकूमत उन्हें तमाम सहूलियात बहम पहुँचाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुराद का ऐलान किया है। मरियम मलिक तफसील शेयर कर रही हैं। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ शोबों में सहूलत देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। पंजाब में भी ऐसी अदालतें कायम करने का अमल जारी है। वीडियो लिंक के जरिए ई रिकॉर्डिंग की सहूलत आपको बहुत जल्द दी जाएगी इंशाअल्लाह, और मुकदमात की ई फाइलिंग की सहूलत भी फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क नौजवानों को हुनरमंद बनाने और जामियात में उनके लिए मुख्तस कोटे का ऐलान किया। तमाम वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके लिए फिक्स किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है। नेफ्टेक ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5,000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाए गए। सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद की रायत को 2 साल बढ़ाने और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का खसूसी दफ्तर कायम करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों की गिराक कदर खिदमात पर सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। उन्होंने ग्रीन चैनल की बहाली का भी ऐलान किया। 15 ऐसे ख़वातीन हजरात जो अपने वतन को सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे, इनको हुकूमत सिविल अवार्ड्स हर साल दिया करेगी इंशाअल्लाह ताला। ग्रीन चैनल का दोबारा ऐलान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और ये चंद हफ्तों में ये ग्रीन चैनल जो है ये ऑपरेशन हो जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एपोस्टाइल कन्वेंशन में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइन करार देते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा ज़रा मुबादला भेजने वाले 15 समंदर पार पाकिस्तानियों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। शिकायत के अजाले के लिए वफाकी मुतसिब में खसूसी दफ्तर का क़याम अमल में लाया जाएगा। मीरपुर में एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी अहकाम जारी कर दिए हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में हायल होने वाली हर रुकावट को मिलकर हटाएंगे। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान को उस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। आर्मी चीफ ने कहा कि वो आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात को देखकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने यकीन दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे जज्बात उससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्द आसमा हो सकती है। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर कहा कि आप जिस मुल्क में भी हों, याद रखें कि आपकी मिरास एक आला मुआशरा, नजरिया और तहजीब है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि नामसाइद हालात से बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने न झुके हैं न झुकेंगे।
انہوں نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے. ان کی قربانی لازوال ہے جس پر کبھی ملال نہیں آنے دیں گے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند رکھیں کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے. سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا اور پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکا نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچائیں گے. 300 ارب کی لاگت سے 2 سال میں کراچی سے چمن تک سڑک تعمیر کی جائے گی اور بہت جلد سکھر حیدرآباد کراچی موٹر وے مکمل کی جائے گی. ملک کی ترقی اور خوشحالی حکومت کا ویژن ہے. بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. کابینہ اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ کچھی کینال کا دوسرا مرحلہ بھی تیزی سے مکمل کیا جائے گا. عالمی معیار کی کراچی کوئٹہ خزدار کلات چمن روڈ تعمیر کی جائے گی. منصوبے کی تکمیل کے لیے بلوچستان سے بھرپور تعاون کریں گے. کراچی، کلات، خزدار، کوئٹہ اور چمن، یہ جو ہے اس کو خونی سڑک کہتے ہیں. یہ سنگل روڈ ہے. یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں اور خوشیوں کی سڑک میں اور ترقی کی سڑک میں. تو یہ ہائی وے ہوگی 2 وے، مگر اس کی معیار میں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ موٹر وے کا معیار ہوگا. بہترین کوالٹی، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن. مہینہ تھا 2022-23 کا، وہ تھا تقریباً 250 ارب روپیہ. اب یہ 300 ارب روپے ہے. 2 سال میں یہ ہائی وے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویلز کے منصوبے کی تکمیل کے لیے 70% وفاق اور 30% فنڈ بلوچستان دے گا. بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی ترجیح ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ایران میں 8 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا. اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ایران کی حکومت قاتلوں کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دے. وزیر اعظم نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی بہتر صحت کے لیے دعا گو ہوں. اور ایک اچھی خبر یہ کہ فچ ریٹنگز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی. وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نے اس مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈیشن ہماری معاشی پالیسیز اور اصلاحات پر عالمی اعتماد کا اظہار ہے. تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق خان. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ ریٹنگز نے پاکستان کی معاشی ریٹنگ میں بہتری کرتے ہوئے اسے CCC+ سے B- کر دیا ہے. فچ نے پاکستان کی معاشی آؤٹ لک کو بھی مستحکم قرار دیا ہے. فچ ریٹنگز کے مطابق حالیہ معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور IMF پروگرام پر پیش رفت کے باعث پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری ممکن ہوئی ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریٹنگ میں بہتری کے بعد پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے مثبت رجحان پیدا ہوگا، جس سے ملکی معیشت کو تقویت ملے گی اور سرمایہ کاری، روزگار اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے. حکومت پاکستان نے اس پیش رفت کو خیر مقدم کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ فچ کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری معاشی استحکام کی علامت ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت ملکی معیشت کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے اور عالمی اداروں کا اعتماد بحال ہونا خوش آئند ہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بھی فچ ریٹنگز کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری معاشی پالیسیوں اور اصلاحات پر عالمی اعتماد کا اظہار ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت معاشی اصلاحات کے تسلسل کو جاری رکھے گی اور معیشت کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. محمد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں جامع معاشی اصلاحات کے باعث نہ صرف مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے بلکہ عالمی مالیاتی ادارے بھی ملکی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں. لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ حکومت کی کامیاب معاشی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے. کچھ اچھی خبروں کا تسلسل رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں اور مہینوں سے. اس میں جو بات کی گئی کہ انفلیشن ہیز کم ڈاؤن in a record way after 6 decades,
इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को रिड्यूस किया गया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अनाउंसमेंट की, कल जो खबर आई कि रेमिटेंस जो है इज एन ऑल टाइम हाई इन एनी गिवन मंथ at $4.1 billion, and on the back of that इंशाल्लाह ताला हमारी जो रेमिटेंसेस हैं इस साल वो $38 बिलियन को टच करेंगी। अगर उसी को हम आगे कंटिन्यू करें, आज जो फिच एजेंसी ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी की जो आउटलुक वो स्टेबल है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव इम्प्रूव्ड दैट रेटिंग फ्रॉम CCC to B-। तो ये जो आज आया है ये बहुत खुशाइंद है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 385 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,775 की सतह पर बंद हुआ। तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास। मौजूदा हुकूमत की बेहतर और मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत न सिर्फ एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है बल्कि समंदर पार पाकिस्तानी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए रिकॉर्ड तरसीलात भेज रहे हैं। हुकूमती काविशों के बायस तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। हुकूमत की अनथक मेहनत की वजह से महंगाई की शरह 6 दहाइयों में सबसे कम तरीन सतह पर मौजूद है, जिसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि स्टेट बैंक की जानिब से आने वाली ज़री पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। जो इन्वेस्टमेंट की फ़ज़ा इस वक्त फैली हुई है, गवर्नमेंट की काविशें हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की काविशें हैं, लोगों में इन्वेस्टमेंट का इस वक्त एक एपिटाइट है, लोगों के पास नई लिस्टिंग की एपिटाइट है। लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में अब एक तब्दीली आ रही है, तरक्की हो रही है, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें बजाय इसके कि किसी और मुल्क में करें। $1 बिलियन की जो है वो मार्च के महीने में रिकॉर्ड रेमिटेंस की गई है और ये कहा जा रहा है कि जून तक जो है फाइनेंशियल ईयर जिसमें तक $38 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, जितना इनफ्लो होगा उसमें इससे जो है डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान में रुपये की जो कदर है उसकी इजाफा होगा और डॉलर वीक होगा। और इसके साथ साथ जो है करंट अकाउंट है वो भी सरप्लस हो चुका है। आज बाजार हिस्स में 30 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत के 3,10,000 सौदे हुए, जिसमें 47 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में मजबूती तौर पर 446 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें 218 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 174 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 54 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में काश्तकारों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। तफसील बता रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम। ज़राई शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पंजाब हुकूमत ज़राअत की तरक्की और काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए तरजीही इकदाम कर रही है। इसी सिलसिले में वज़ीर आला मरियम नवाज खुसूसी किसान पैकेज का ऐलान कर रही हैं, जिसके जरिए काश्तकारों के माशी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करना मुमकिन होगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब जो है वो किसान पैकेज की सूरत में किसानों को जो किसान कार्ड देने जा रही हैं, ये उनका अमल जो है वो काबिल इस्ताइश है। किसानों के पास अपने जो इस वक्त ज़राए होंगे, अपने पैसे मौजूद होंगे, बिला सूद कर्जे मौजूद होंगे, ये ज़राअत को एक्सपोर्ट देगी। गुज़श्ता दिनों जो किसान कार्ड के तहत कर्जा जात दिए गए थे, तो जिन किसानों ने बर वक्त कर्जों की अदायगी कर दी है, उनके लिए हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है, उनको 5,000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से मजीद सहूलत दी जाएगी। किसान पैकेज के सिलसिले में वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत लाहौर में खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम की कटाई के मौके पर ये बेमिसाल पैकेज काश्तकारों के लिए माशी खुद मुख्तारी और इत्मीनान का बाइस होगा। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों की कोशिशों से इस साल गंदम की काश का हदफ पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि गंदम के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा और आटे की कीमत कंट्रोल में रखने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और जमहूरी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला ने अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़राअत, सनअत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए तमाम सहूलियात वन विंडो प्लेटफॉर्म पर मुहैया की जा रही हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
नौजवानों में सरमाया कारी, रोशन कल की तैयारी। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का इनकलाबी कदम। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए चाइना में मुफ्त तरबियत की फराहमी। Pakistan and China are two iron brothers. I decided to send 1,000 Pakistani boys and girls who are graduate in agriculture for advanced training in China. یہ پروگرام ایک انقلابی پروگرام ہے. 100% میرٹ کی بنیاد پر سلیکٹ کیا گیا ہے. 9 ترجیحی شعبوں میں جدید ترین زرعی مہارتوں پر مشتمل 3 تا 6 ماہ دورانیہ کا ٹریننگ پروگرام. پہلے مرحلے میں 1200 سے زائد گریجویٹس کی اپلیکیشنز موصول. 300 گریجویٹس کی شفاف سلیکشن. منتخب 300 گریجویٹس پر مشتمل پہلے بیچ کی رواں ماہ چائنا روانگی. وزیر اعظم پاکستان کے اس اقدام کی بدولت جدت سے ہمکنار نوجوان پیداواری اضافے سے زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں لائیں گے انقلاب. خوشحال ہوگا پاکستان. حکومت پاکستان. درست ہر وقت بار وقت. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ امریکی وفد نے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں اسپیکر نے کہا کہ امریکی کانگریس کے وفد نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ کا پاکستان کے سیاسی اور اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تفصیل شیئر کر رہے ہیں فہد جاوید. قومی اسمبلی میں اپنے چیمبر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ امریکی وفد نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی. پی ٹی آئی ہر معاملے پر سیاست کرتی ہے. بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور میں میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہوں, اس کو ضرور چلائیے گا. ان تینوں نے کہا جاتے وقت کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. یہ کیٹیگوریکلی کہا. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے بھرپور کوشش کی. اپوزیشن کی طرف سے مذاکرات کے عمل کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. میں تو یقین رکھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہی حل ہیں, اور یہ میری ذمہ داری ہے, چاہے میں اسپیکر ہوں یا میں ایک ایم این اے ہوں یا پولیٹیکل ورکر ہوں, مذاکرات کے لیے تو ہر وقت بیٹھنا چاہیے. اس میں حرج بھی کوئی نہیں, نقصان نہیں, فائدہ ہی ہے. آپ کچھ نہ کریں گے تو تلخیاں ختم ہوتی ہیں. جب ایک دفعہ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بند کمرے میں گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے. اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان کا فلسطین کے معاملے پر موقف واضح ہے. پاکستان کی حکومت اور عوام فلسطین کے ساتھ ہیں. اسرائیل فلسطین میں اپنی جارحیت کو فوری طور پر بند کرے. فہد جاوید, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان الحق صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی میں رکاوٹ خود ہے. فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ہر فرد ایک پارٹی بنا ہوا ہے, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں. پی ٹی آئی کے لیے شاید آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں یا ہو جاتی یا ہو سکتی ہیں, لیکن ان آسانیوں کی راہ میں سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے. نہ حکومت رکاوٹ ہے, نہ کوئی ادارہ رکاوٹ ہے. وہ اپنے لیے مشکلات میں بڑے خود کفیل ہیں. جب بھی آسانی پیدا ہونے کی توقع ہوتی ہے, ان کا جو باہر کا ایک بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کا, وہ برس پڑتا ہے یا وہ خود ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں. کہیں اعظم سواتی ہیں تو کہیں عارف علوی کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یکجہتی نہیں ہے, کوئی یکساں سوچ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, بے تدبیری ہے ہر طرف. سینٹ میں سابق سینیٹر تاج حیدر مرحوم کی وفات کے حوالے سے تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی. ارکان نے تاج حیدر کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کی جمہوریت اور سیاسی تسلسل کے لیے کوششوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تفصیل ڈاکٹر ملک عمر سے. سابق سینیٹر تاج حیدر مرحوم کے حوالے سے تعزیتی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ان کی وفات اس ایوان اور ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. وہ ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے. یہ ایوان سیاست سمیت مختلف شعبوں میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ تاج حیدر ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے. ملک کے لیے مرحوم تاج حیدر کی خدمات قابل قدر ہیں. ان کو 2013 میں تارہ امتیاز سے نوازا گیا. پھر پی ٹی وی ایوارڈز بھی ان کو دیے گئے. بیسٹ پلے رائٹ کا سیریل ایوارڈ 2006 میں. 2 ٹرم جو ہم نے اکٹھے کام کیا, جیسے میں نے کہا کہ جو خاص کر 2012 سے 2018 اور پھر اگلی جو ٹینور تھا ان کا 20 بھی ان کا ایک گیپ تھا 3 سال کا. 2021 میں وہ دوبارہ واپس تشریف لائے. تو وہ بڑا ہی میرے لیے وہ ایک یادداشت کے طور پہ بڑے ہی پازیٹیو اور بہت ہی
एक मेमोरेबल एक उनके साथ टाइम गुजरा है। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ताज हैदर नजरियाती सियासत के कायल थे। उनका शुमार पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमाओं में होता है। कानून साजी और पार्लिमानी सियासत में उनकी खिदमात के मोतरफ हैं। अरकान ने सेनेटर ताज हैदर की सियासी और अमली जिंदगी पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क में जमहूरियत की बका, सियासत के तसलसल और साइंस के फरोग के लिए बेपनाह काम किया। वो मिलनसार इंसान और मनंजा मनन शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने कहा कि ताज हैदर का एक और तारुफ बतौर अदीब भी है। उनके पीटीवी के लिए लिखे गए ड्रामे ताहाल ज़हनों में ताज़ा हैं। ताज हैदर को उनकी खिदमात के एतराफ में 2013 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इजलास में साबिक सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम के हवाले से भी ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। सेनेट का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मशरकी लीबिया के शहर सिर्द के करीब समंदर में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाक़े में 11 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनमें 4 पाकिस्तानी शामिल हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम ने लाशों की शनाख्त कागजात के जरिए की। जामक पाकिस्तानियों में जाहिद महमूद, समीर अली, सैयद अली हुसैन और आसिफ अली शामिल हैं, जो गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी हैं। मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी है। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 2746 अफराद पर मुश्तमिल 489 अफगान खानदानों को तुरखम सरहद के रास्ते अपने मुल्क रवाना किया गया। ट्रांजिट कैंप आने वालों में 1258 अफराद बगैर दस्तावेजात के, जबकि 1488 अफराद ACC कार्ड होल्डर्स थे। 1 अप्रैल से अब तक 38,422 गैर कानूनी अफगान शहरियों को उनके वतन वापस भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दलाइल देते हुए सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया। ख्वाजा हारिस के कल जवाब दलाइल खत्म होने के बाद अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे से कबल काबिज़ हुकाम ने पूरे इलाके में पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी हैं। KMS के मुताबिक नरेंद्र मोदी के दौरे का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को जवाज़ बख्शना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारी तादाद में फ़ौज को तैनात किया गया है। आज़ादाना नक़्ल हरकत पर पाबंदियाँ हैं और बड़े पैमाने पर लोगों की निगरानी की जा रही है। भारतीय फ़ौज ने ज़िला पुंछ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई आज दूसरे रोज़ भी जारी रखी। इलाके में फ़ौज की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और तलाशी की कार्रवाई जारी है। पीर और मंगल की दरमियानी शब सरनकोट में एक कार्रवाई के दौरान भारतीय फौजियों ने फायरिंग की। कुल जमाती हिरत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने जिला बडगाम में भारतीय पुलिस की तरफ से 6 कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के मफादात के बरखिलाफ बीजेपी का साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इक़्तिदार के हसूल के लिए अवामी मफादात की कुर्बानी दी है। इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस ने पेरिस में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम की तहकीकात के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा इलाके में भिजवाए। फोरम ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हकूक सलब कर लिए गए हैं। मुस्लिम मुखालिफ वक्फ बिल की मंजूरी के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। मुसलमानों की अरबों की जमीन हड़प करने पर मोदी हुकूमत को आलमी सतह पर भी तनकीद का सामना है। बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद में शदीद हंगामों के बाद रियासत के मज़ीद इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो गया। भारतीय पुलिस हमेशा की तरह निहत्ते अवाम पर तशद्दुद करने में मसरूफ है। मुजाहिरीन ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय पुलिस की मोटरसाइकिलों और बस को नजर आतिश कर दिया। वक्फ मुतनाज़ बिल को पहले ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों में मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 69 जख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़िज़ाइया ने खान यूनिस और बैतुल्लाहिया में कायम बेघर फ़लस्तीनियों की खैमबस्ती को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हो गए। मुज़ाकरात में हमास ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गजा में जंगबंदी की ज़मानत दी जाए तो तमाम यरगमालियों को रिहा कर देंगे। हमास ने गैर मुसल्लह होने की मिस्र की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीन अथॉरिटी के लिए 1 अरब 60 करोड़ यूरो की इमदाद का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन की आला तरीन सिफारतकार और खारजा पॉलिसी के सरबराह जाक लक्लास ने कहा है कि इसराइल अपने दिफा का हक रखता है, मगर इसराइल की तरफ से किए जाने वाले हमले उसके हक के दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। फ़लस्तीन अथॉरिटी ने यूरोपीय यूनियन के इमदादी पैकेज का खैर मकदम किया है। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में
मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने शामी हम मनसब असद शिबानी से भी टेलीफोन पर रब्ता किया। सऊदी और शामी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत हुई। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हम पाकिस्तानी बरगद के दरख्त की मानंद हैं। हमारी शाखें चाहे कितनी ही दूर तक क्यों न फैल जाएं, लेकिन जड़ें इसी धरती में पैवस्त हैं। अपने अपने महाज पर अपनी सलाहियतों के मुताबिक धरती माँ का मान बढ़ाने वाले हर पाकिस्तानी बंदिया को सलाम। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। देगा वो आधी को लेके हाथ में रुख मोड़ देगा जो मिलके बन नु मैक्स करो ना कलियां फ्लेक्स करो यही सोच के आ गया मैं सारी दुनिया कहती है ओ किंग ऑफ बंगड़ा एक कोई है। स्पोर्ट्स की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग 10 के छठे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 202 रन्स का हदफ दे दिया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मोहम्मद नईम 7, अब्दुल्ला शफीक 6 रन्स बनाकर आउट हुए। फ़खर जमान और डेरिल मिचेल के दरमियान 125 रन्स की शराकत दारी कायम हुई। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। फ़खर जमान 76 रन्स बनाकर कैच आउट हुए। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 6 चौके शामिल थे। डेरिल मिचेल ने भी 75 रन स्कोर किए। उन्होंने 2 छक्के और 9 चौके लगाए। कराची किंग्स की जानिब से हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमों के दरमियान 2-2 पॉइंट्स हैं। ताहम बेहतर रन रेट के बायस लाहौर कलंदर्स को दूसरी और कराची किंग्स को तीसरी पोजीशन हासिल है। Plays it well. Signature shot for Daryl Mitchell. Stand and deliver. Advancing and slamming that down the ground for 4 overs. पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में कल एक मैच खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 16 मैचेस खेले जा चुके हैं और दोनों ही 8-8 मैचेस अपने नाम करने में कामयाब हुई। 10वें एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक अपने दोनों मैच जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल किए। मुल्तान सुल्तान्स को अपने पहले मैच में कराची किंग्स के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन्स के भारी मार्जिन से हराकर 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए। सेंचुरी बनाने वाले साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। Can the champions continue to dominate or can Zalmi chalk up their first victory? रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 243 रन स्कोर किए। 9 के स्कोर पर पहले विकेट गिरने के बाद साहिबजादा फरहान और कॉलिन मनरो ने 144 रन की शराकत कायम की। और आगे बॉल किया है, ये बहुत बड़ा शॉट, एक बार फिर बाजू खोलने का दिया है मौका। साहिबजादा फरहान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने 52 गेंदों पर 106 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 13 चौके शामिल थे। कॉलिन मनरो ने 40 रन स्कोर किए। एक बार फिर दिलिस में होश रुबाब, बैकफुट से खेल दिया, सेंचुरी खेल शॉट और ये सेंचुरी और ये कमाल इनिंग्स, ये मुक्तदा फरामोश नहीं की जा सकेगी। दीगर बल्लेबाजों में सलमान आगा 30 और जेसन होल्डर 20 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अलजारी जोसेफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। साइड पे उठा के खेला है और
फ्लैट छक्का। 244 रन के हदफ के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम 18.2 ओवर्स में 141 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद हारिस के अलावा कोई भी बल्लेबाज इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स का सामना न कर सका और मुसलसल विकेटें गिरती रहीं। इमाद वसीम, ये विकेट हो सकती है। खबरी थी पाकिस्तानी खेलों के लिए और यहाँ ये बुरी खबर है, ज़ल्मी के लिए विकेट मिल गई। हुसैन तलब। मोहम्मद हारिस ने 87 रन स्कोर किए। 47 गेंदों पर मुश्तमिल उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 12 चौके शामिल थे। कट शॉट खेला पिच से और अभी तक हो रहे हैं, ये बेहतरीन शॉट था। आवाज तो अच्छी आई है, क्या दूर गई है ये देखना होगा। जी हाँ, इस बार आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से इमाद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान शादाब खान और बेन डॉर्शेस ने 2-2 विकेटें हासिल की। सेंचुरी बनाने वाले साहिबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान 1 साल में 4 T20 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बन गए। साहिबजादा फरहान ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाते हुए T20 क्रिकेट में तारीख रकम की। उन्होंने 4 सेंचुरियां 1 महीने की मुद्दत में दागी। साहिबजादा फरहान ने 49 गेंदों पर अपनी पहली PSL सेंचुरी मुकम्मल की और उन चंद बल्लेबाजों के हम पल्ला गए जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 4 T20 सेंचुरियां स्कोर की हैं। इस फहरिस्त में क्रिस गेल, विराट कोहली, जॉस बटलर और शुभमन गिल शामिल हैं। साहिबजादा फरहान ने सिर्फ 9 इनिंग्स में 4 सेंचुरियां बनाई हैं। PSL का अहवाल रुमैसा हमारे साथ शेयर कर रही थी। कुछ और खबरें शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान शराकत दारी से बिलखुसूस इस्लामाबाद के शहरियों में डिजिटलाइजेशन के जरिए सहूलियात की फराहमी से मुतालिक आगाही पैदा करने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक अली नकवी के हमरा गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिटी इस्लामाबाद ऐप के जरिए वफाकी दारुल-हुकूमत के मकीनों को 150 से ज़्यादा खिदमात फराहम की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्याती अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए तश्कील दिया गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फ्राहम पर इजलास हुआ है। इजलास में कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक इबाफान ने हिकमत अमली के खदोखाल पेश किए। एहसन इकबाल ने कहा कि मईशत की तरक्की बरामदात में इजाफे से मशरूत है। उन्होंने एशियाई तरक्याती बैंक से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम और 5 ईज़ फ्रेमवर्क में ताउन की अपील की। वफाकी वज़ीर का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि रेलवे स्ट्रेटेजिक असासा है, इसकी निजकारी नहीं होगी। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि हुकूमत रेलवे के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों के साथ रेलवे के स्कूलों और अस्पतालों को भी आउटसोर्स किया जा रहा है। 8 हमारे हॉस्पिटल हैं टोटल, लेकिन 7 को हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम जिद्दत लाने के लिए अपनी IT का जो डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। अपने इंक्वायरी वाले सिस्टम को, अपने टिकटिंग के सिस्टम, हर चीज़ अप टू द मार्क जो है वो इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज़ इंशाल्लाह आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की कोई चीज़ छुप नहीं सकती आपसे। तो हम चाहते ये हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारा जो है वो पेशेंट वो है रेलवे का। दूसरी ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेटेस्ट जो एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो जाए। वज़ीर रेलवे ने कहा कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत मईशत के तमाम आशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म आइंदा साल भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए मज़ीद इक़दामात उठाएंगे। पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत के नहीं हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के हैं जो इकॉनमी को मॉनिटर करते हैं दुनिया के अंदर। तो किधर हम किस चलना हमने शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह ताला 7-8 रुपये बिजली सस्ती हुई है इस साल में। नेक्स्ट ईयर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर इनिशिएटिव लेंगे। हमें अपनी कास्ट को कम करना है ताकि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से।
इस मौके पर रोड शो में सरमायाकारों को आउटसोर्स के लिए पेश किए जाने वाले रेलवे के 7 अस्पतालों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आउटसोर्स के लिए पेश किए जाने वाले अस्पतालों में लाहौर के 2, पेशावर, मुल्तान, कराची, सक्खर और कोयटा में वाक़या एक अस्पताल शामिल है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर से कौमी असेंबली के हल्का 127 में मसरूफ दिन गुजारा। तफसील बताएंगी शुमाइला शब्बीर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात की वालदा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का NA 127 में पार्टी के मरकजी दफ्तर का दौरा किया और इलाका मकीनों के मसाइल सुने। उन्होंने इस मौके पर टाउनशिप के रिहायशी मकसूद उल जफर को 50,000 रुपए का इमदादी चेक भी दिया। साजिदा फारूक तारड़ हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में गयी और पार्टी कारकुनों और अवामी नुमाइंदों से मुलाकातें की। साजिदा फारूक तारड़ ने चेयरमैन UC 239 चौधरी इशफाक अहमद जट के पब्लिक ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर साजिदा फारूक तारड़ और MPA बीबी वडेरी की क़यादत में पोलियो वॉक का एहतमाम भी किया गया। साजिदा फारूक और MPA बीबी वडेरी का कहना था कि पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो बच्चों को मुस्तकिल तौर पर माजूर कर देती है, इसलिए अपने बच्चों को बर वक्त पोलियो के कतरे पिलाकर उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। साजिदा फारूक तारड़ UC 239 में मुस्लिम लीगी वर्कर बाबर और आबिद के घर गयी और उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। साजिदा फारूक UC 238 ग्रीन टाउन में फारूक हैदर लीगी वर्कर के घर भी गयीं और उनके वालिद शाह नवाज मुगल की वफात पर ताज़ियत की। साजिदा फारूक तारड़ ने ग्रीन टाउन में UC 237 में लीगी वर्कर सत्तार अहमद खोकर की वफात पर उनके बेटे सऊद सत्तार से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। उन्होंने ग्रीन टाउन UC 237 में ही लीगी वर्कर जाहिद भट्ट के अजीज की वफात पर ताज़ियत और दुआ मग़फ़िरत की। साजिदा फारूक तारड़ ने सीनियर लीगी रहनुमा शेख ताहिर हनीफ और शेख मुदस्सिर के कजन की वफात पर उनकी रिहाइश का टाउनशिप का दौरा किया और ताज़ियत की। साजिदा फारूक तारड़ ने टाउनशिप में ही UC 235 के यूथ कोऑर्डिनेटर नदीम मुश्ताक के मामू की वफात पर ताज़ियत की और उनकी मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ की। साजिदा फारूक तारड़ ने UC 225 कोट लखपत पीको रोड पर हाजी खुर्शीद अहमद से उनके भाई की वफात और UC 226 में मियों खानदान के सरबराह मोहम्मद इलियास मियों की वफात पर आमिर, इमरान, तकी मियों और जुहेब मियों से ताज़ियत और फातिहा खानी की। इस मौके पर PSO शहबाज तालिब, ख्वातीन कोऑर्डिनेटर राबिया अफजल, चेयरमैन हजरात इशफाक जट, गुलाम नबी तूर, राना सफदर, तारिक महमूद, लेडी काउंसलर डॉक्टर रेहाना और लेडी काउंसलर सादिया मलिक भी मौजूद थीं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने की तवक्को है। ताहम शाम और रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पोटोहार, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, शहीद बेनज़ीराबाद 47, पड़ीदन, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना 46, रहीम यार खान, हैदराबाद, खैरपुर, मोहनजोदड़ो, मिट्टी, रोहड़ी, टंडूजाम में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहुत शुक्रिया कदीर आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।